नमस्ते। जैसा कि टाइटल से ही स्पष्ट है, आज का ये वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर से संबंधित है। और क्वेश्चन आंसर किन चैप्टर्स के या किन वीडियोज के हैं, ये हैं सेंट्रल डोग्मा एंड रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। तो इन दोनों ही जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचे हैं, उनमें बहुवैकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस टाइप जो सवाल हैं वो, और एक फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, दो तरह के प्रश्नों का मैंने चयन किया है। तो इन प्रश्नों को किस तरह से हल करेंगे और इन दोनों ही व्याख्यानों में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं आदि को जानते हैं। तो आइए अपन पहला प्रश्न लेते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप का। तो प्रश्न है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज नोन एज, यानी अनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से आरएनए की तरफ जो प्रवाह है उसे क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं टेमिनिज्म। इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि टेमिनिज्म है वो बताता है कि फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए है, तो टेमिनिज्म इसका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में जो एमआरएनए में जो सूचनाएं निहित होती है उनसे क्रियात्मक उत्पाद यानी प्रोटीन बनते हैं, तो ट्रांसलेशन भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, अपन जानते हैं कि न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसके टेम्पलेट पर एमआरएनए बनता है और यह प्रक्रिया है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, जिसे अनुलेखन भी कहते हैं। तो इसका उत्तर सी सही है, लेकिन डी ऑप्शन क्या है उसको भी देखते हैं। डी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये टेमिनिज्म का ही दूसरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर है सी, यानी ट्रांसक्रिप्शन। इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न है वो है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज, यानी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है। तो इसके ऑप्शन पहला है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्योंकि ये सेल प्लेट फॉर्मेशन से संबंधित है, तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल नहीं है कोशिका में, इसलिए यह गलत है। दूसरा है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है, उत्तर बी सही है। तीसरा ऑप्शन है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतर प्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं। कोशिका में दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, एक रफ और एक स्मूथ। जो रफ प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो रफनेस है वो राइबोसोम के चिपके रहने के कारण होती है। तो रफ प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम में ही प्रोटीन संश्लेषण होती है, इसलिए उत्तर बी सही है। और डी ऑप्शन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अनुवांशिक सूचनाएं, क्रोमोसोम आदि पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, लेकिन वहां पे प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी राइबोसोम सही है। नेक्स्ट प्रश्न, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर कम्युनिकेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ऑफ यहां पे अतिरिक्त टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो गया, तो वाज प्रपोज्ड बाय यानी सर्कुलर वृत्ताकार कम्युनिकेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी अनुवांशिक सूचनाओं का एक वृत्त के रूप में जो कम्युनिकेशन है उसका सिद्धांत किसने दिया था। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एच.एम. टेमिन। टेमिन ने टेमिनिज्म दिया था, सर्कुलर कम्युनिकेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ने दिया था। इन्होंने कहा था रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, यानी आरएनए से डीएनए की तरफ अनुवांशिक सूचनाओं के प्रभाव को बताया था और उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहा गया था। तो एच.एम. टेमिन है वो सही नहीं है। दूसरा है बाल्टीमोर। बाल्टीमोर भी टेमिन के साथ मिलकर
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी, तो बाल्टीमोर भी नहीं है। इसका तीसरा है बेरी कॉमनेर। जैसा कि मैंने पहले व्याख्यान में भी बताया था, बेरी कॉमनेर ने ही सर्कुलर कम्युनिकेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था। फोर्थ ऑप्शन को भी देखते हैं, एफ क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने सेंट्रल डोगमा शब्द प्रतिपादित किया था और इन्होंने वाटसन के साथ मिलकर डीएनए का मॉडल प्रतिपादित किया था। तो प्रश्न को हल करते वक्त प्रत्येक जो ऑप्शन है उसके बारे में जानना, विचार करना कि इस ऑप्शन की क्या खासियत है, ये प्रश्न से संबंधित है कि नहीं है, और प्रश्न को भी पूरा पढ़ना। अधूरा पढ़ के अपन उत्तर अक्सर गलत कर देते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही होता है। तो अपने को प्रश्न को पढ़कर उसके प्रत्येक जो ऑप्शन है उसके ऊपर या विकल्प है उसके ऊपर विचार करने के पश्चात ही सही उत्तर का चयन करना चाहिए। सी उत्तर आ गया इसका, वेरी कॉमनर। नेक्स्ट प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसका निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग नहीं है। कई सारे अनुप्रयोग मैंने बताए थे, लेकिन यहां पे कौन सा अनुप्रयोग नहीं है उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन है इस प्रकार। पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ सी डीएनए लाइब्रेरी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी का निर्माण करना। उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की आवश्यकता होती है, इसलिए यह गलत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण ही बनती है, उसका उपयोग किया जाता है, तो यह भी गलत नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का प्रोडक्शन भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा होता है, उसका योगदान इंसुलिन प्रोडक्शन में होता है, अतः यह भी गलत नहीं है। तो चौथा उत्तर इसका सही है, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, यानी कोशिका चक्र का नियंत्रण रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा नहीं होता, अतः इस प्रश्न का उत्तर है वो है डी, यानी रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। चौथा जो प्रश्न था उसमें रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल सही था। अब अपन बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज नहीं की थी, इन्होंने डीएनए का मॉडल प्रतिपादित किया था, इसलिए यह ऑप्शन और विकल्प सही नहीं है। दूसरा विकल्प है क्रिक एंड बाल्टीमोर, बाल्टीमोर सही है लेकिन यह क्रिक के साथ है, इसलिए गलत है क्योंकि क्रिक ने सेंट्रल डोगमा शब्द का उपयोग किया था और यहां पे बात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हो रही है, यानी रिवर्स सेंट्रल डोगमा की हो रही है, इस कारण यह भी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है टेमिन एंड वाटसन, टेमिन जरूर इसमें संबंधित है, ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया से संबंधित है, लेकिन वाटसन डीएनए के मॉडल प्रतिपादित करने से संबंधित है, अतः यह ऑप्शन भी 100% सही नहीं है। 100% सही अपना ऑप्शन है बाल्टीमोर एंड टेमिन ने ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया की खोज की थी, अतः इस प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर है डी, बाल्टीमोर एंड टेमिन। तो ये मैंने 5 बहुविकल्पी प्रश्न है जो इन 2 व्याख्यानों में से चयन करके आपके सामने रखे हैं। आप और भी उनमें से छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं, और कब बनाएंगे प्रश्न, जब उसका एक एक लाइन सुनेंगे और किताब में लिखी हुई एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, तब आपके मन में ये प्रश्न भी बनेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी देने में आसानी होगी। तो अब अपन देखते हैं कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करो जैसे प्रश्न। तो आइए, पहला प्रश्न है वर्ड सेंट्रल डोगमा वाज प्रपोज्ड बाय, यानी सेंट्रल डोगमा शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको पता ही होगा, अगर आपने व्याख्यान देखा है तो, नहीं देखा है तो यहां उत्तर में दे रहा हूं, लेकिन उत्तर देने के पश्चात भी आप व्याख्यान को देखना, सुनना। तो देखेंगे यहां पे फ्रांसिस क्रिक के द्वारा
सेंट्रल डोग्मा शब्द का उपयोग किया गया था। अब यहां पे है ब्लैंक है और लिखा आइसोलेटेड एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फ्रॉम, यानी किसने आइसोलेट किया, कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और किस ऑर्गेनिज्म से किया। तो दो अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, आपको पता है, बाल्टीमोर एंड टेमिन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आइसोलेट किया, पृथक्कृत किया, और कहां से किया, रेट्रोवायरस से किया। तो रेट्रोवायरस से बाल्टीमोर एंड टीमिन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको पृथक किया। अब आया है रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज नोन एज, यानी अनुवांशिक सूचनाओं का प्रतिगामी जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है, पता ही है आपको, लेकिन मैं बता देता हूं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। दूसरा जो व्याख्यान था उसका टाइटल ही यही था कि रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। उसके बारे में मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही बताया, और जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द उसके टाइटल में सब लिखे हुए थे। तो आपको याद होना चाहिए, रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज नोन एज रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, और इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। लेकिन पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रिवर्स फ्लो है, उसको अपन रिवर्स सेंट्रल डोग्मा कहें तो वो अधिक उपयुक्त रहेगा। चौथा प्रश्न है, एंटीवायरल ड्रग्स आर, ये क्या है, तो ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, यानी जैसा कि जो ये रोगकारक वायरसेस हैं ये अपना रूप बदलते हैं, किसके कारण, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के कारण, यानी आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं, और किसके एंजाइम के कारण होता है, वो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर दिया जाए तो ये कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसी जो ड्रग्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स, वो सब क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के इनहिबिटर्स होते हैं। जैसा कि मैंने 3-4 ड्रग्स का नाम भी, जो मेरा रिवर्स सेंट्रल डोग्मा वाला व्याख्यान था उसमें बताए हैं, तो आप, या सेंट्रल डोग्मा वाले व्याख्यान में बताए हैं, जहां पे यह था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की अनुप्रयोग क्या है, उन अनुप्रयोगों में मैंने बताया है, तो उनको भी आप याद कीजिएगा। वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। चौथा है पीसीआर स्टैंड फॉर, यानी पीसीआर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो क्या है, तो पी स्टैंड फॉर पॉलीमरेज, सी स्टैंड फॉर चेन, एंड आर फॉर रिएक्शन। तो इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। एंड डिस्कवर्ड बाय, इसकी खोज किसने की थी, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम केरी मुलिस और सी मुलिस है, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो आज के इस क्वेश्चन आंसर सत्र में मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा और रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, दो व्याख्यानों से संबंधित चयनित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए यह व्याख्यान है, और आप भी और भी इसमें से कई छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं, उनके उत्तर दे सकते हैं। और जितना आप पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स के और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में सफल रहेंगे। कोरोना काल है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद।